नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जयंती कॉम्प्लेक्स की मोबाइल दुकानों पर ओमती पुलिस का छापा। एप्पल कंपनी के नकली पार्ट्स और एसेसरीज बरामद। 2 मोबाइल दुकान संचालकों पर दर्ज हुआ कॉपीराइट एक्ट का मामला। आंवला नवमी के अवसर पर परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ महिलाओं ने की आंवला वृक्ष की पूजा। और मझौली में जीजा साले से 1 लाख रुपए लूटने वाले कार सवार 2 लुटेरे दबोचे गए। कटंगी का निगरानी शुदा बदमाश निकला वारदात का मास्टरमाइंड। 15 नवंबर को भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों की जन्मस्थली और कर्मस्थली की मिट्टी का पूजन करेंगे। इसी कड़ी में भाजपा नेताओं ने महान कवियत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही सुभद्रा कुमारी चौहान के राइट टाउन स्थित निवास की मिट्टी कलश में एकत्र कर भोपाल भेजने की तैयारी कर ली है। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले महापुरुषों और क्रांतिकारियों के जन्मस्थली और कर्मस्थली की मिट्टी एकत्र कर 15 नवंबर को भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भेजी जा रही है। इसी श्रृंखला में महान कवियत्री और स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान देने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान के राइट टाउन स्थित निवास से कलश में मिट्टी एकत्र कर भोपाल भेजी जा रही है। भाजपा नेताओं ने बताया कि 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर इस मिट्टी की पूजा करेंगे। इस मिट्टी का कलश बना के पूजन होगा भोपाल में। आदिवासी एकता और इस सभी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम सभी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान उनका स्मरण भी किया है और उनकी शहादत को नमन भी किया है। 15 तारीख को भोपाल में भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के उपलक्ष्य पर जनजाति गौरव के रूप में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश में मनाया जा रहा है। इस 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश को आज़ादी दिलाने में उन महान शहीदों को और उन महान क्रांतिकारियों को ऐसे पुनीत अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके निवास स्थान या उनके परिसर से मिट्टी को उस अभिनव कार्यक्रम में पहुंचाने का काम कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के अनुसार मिट्टी का कलश लेकर नगर मंत्री राघवेंद्र यादव लालू भोपाल जाएंगे। देव उठनी 11 पर्व के अवसर पर हिंदू सेवा परिषद के द्वारा सदर स्थित काली मंदिर परिसर में तुलसी दीक्षा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 151 महिलाओं को तुलसी का पौधा वितरित कर धर्म की अलख जगाई गई। धर्म की अलख जगाने के लिए हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा देव उठनी 11 के पूर्व सदर स्थित सिद्ध काली मंदिर में तुलसी दीक्षा समारोह आयोजित कर महिलाओं को तुलसी पूजन का महत्व बताया और 151 महिलाओं को तुलसी के पौधे प्रदान किए गए। तुलसी की दीक्षा देकर उनको तुलसी का पौधा भेंट किया है, तुलसी पूजन किया गया है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तुलसी का पूजन हम एकादशी में करते हैं। आज सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और हिंदू सेवा परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर एकादशी का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस मौके पर प्रज्ञानंद आश्रम की विभानंद दीदी के द्वारा तुलसी पूजन से मिलने वाली कृपा से अवगत कराया गया। भ्रष्टाचार और बेईमानी के दौर में ईमानदारी आज भी जिंदा है। इसकी नजीर देखने मिली कोतवाली के सराफा में, जहां एक व्यक्ति ने रोड पर पड़ा मिला जेवरातों से भरा बैग पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जिसे पुलिस ने उसे उसके वास्तविक मालिक के सुपुर्द किया। सराफा क्षेत्र में सड़क पर मिले जेवर के एक बैग को लौटाकर श्याम बाबू सोनी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को दीक्षितपुरा निवासी पंकज वाजपेयी ने थाने में की कि वो अपनी भाभी के जेवर बदलने के लिए सराफा आए थे। उसी दौरान उनका जेवर वाला बैग गिर गया था और वो बैग श्याम बाबू सोनी को मिला, तो उन्होंने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए बैग थाने में पहुंचा दिया। पंकज वाजपेयी दीक्षितपुरा के निवासी हैं, नगर निगम में सर्विस करते हैं। कल अपने भाभी के ज्वेलर लेकर ये उसको चेंज करवाने के लिए सराफा मार्केट जा रहे थे।
रास्ते में अचानक कोई कीड़ा वगैरह आने की वजह से उनका जेवर रखा हुआ पर्स गिर गया और वो ध्यान नहीं दे पाए, मिसिंग हो गया था, जिसकी कंप्लेंट उनके द्वारा की गई थी। इसी दौरान श्याम बाबू सोनी जो सराफे का ही काम करते हैं, इनको बैग मिला वो, जिनके द्वारा ईमानदारी का परिचय देते हुए इस बैग को थाने पर जमा कराया गया, जिसमें 4 कंगन सोने के और 2 सोने के झाले, वजन करीब 4 तोला सोने के जेवरात थे। उनके द्वारा ईमानदारी पूर्वक थाने पर ला के दिया गया, जो थाना कोतवाली पर ही आइडेंटिफिकेशन के उपरांत वाजपेयी जी को वापस सुपुर्द कराया गया। पुलिस ने पंकज वाजपेयी को बुलाकर बैग उनके हवाले कर दिया है। जबलपुर सेंट्रल जेल के बाहर वाहन लेकर भीड़ जमाए लोगों से पूछताछ करते हुए ओमती एवं सिविल लाइन पुलिस ने उनके वाहनों के दस्तावेजों की जांच की। जहां एक ओर इस मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया है, लेकिन पुलिस इससे साफ इनकार कर रही है। ओमती एवं सिविल लाइन पुलिस ने जेल गेट के बाहर औचक निरीक्षण कर कुछ संदिग्धों से पूछताछ की। एक दिन पूर्व हुई इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जेल से छूट रहे एक कैदी के इस्तकबाल के लिए जेल गेट के बाहर काफी भीड़ एकत्रित थी, लिहाजा पुलिस के द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया गया। लेकिन पुलिस अधिकारी इससे साफ इनकार करते हुए इसे केवल रूटीन चेकिंग बता रहे हैं और जानकारी को गलत बता रहे हैं। अभी जेल गेट पे सरप्राइज चेकिंग की गई है। यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी उनको वेरीफाई किया जा रहा है और जो यहाँ व्यक्ति हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। सर, सुनने में आया लाठीचार्ज भी हुआ है यहाँ पर। ऐसी कोई बात तो नहीं हुई है। आसपास लोगों ने बताया है कि कोई अपराधी छूटा है जिसके कारण भीड़ काफ़ी थी। ये गलत जानकारी दी गई। पुलिस के अनुसार जेल गेट के बाहर खड़ी गाड़ियों और मौके पर मौजूद लोगों का वेरिफिकेशन कर उनसे पूछताछ की गई है। नियमितीकरण, वेतन विसंगति सहित कुल 12 सूत्रीय मांगे पूरी न होने से आक्रोशित न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अनिश्चितकालीन धरना देकर शासन के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सिविक सेंटर में धरना देकर शासन के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्यों ने 12 सूत्रीय मांगों को इसके पहले भी शासन के समक्ष रखा था, लेकिन शासन की बेरुखी ने उन्हें आंदोलन करने के लिए बाध्य कर दिया है। हमारी मांग ये है कि एक तो जो हमारी एनएम बहनें हैं, इनको अनावश्यक रूप से वर्कलोड दिया गया है। जैसे अवकाश के दिनों में भी कार्य करना, वो वेतनमान भी हमारे सबसे बड़ा मुद्दा है। इस प्रकार की हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, जिनको लेकर हम सिविक सेंटर, और ये हमारी धरना प्रदर्शन एक जगह नहीं, हमारी पूरे 52 जिलों में जारी है। शासन को हमारी मांगों को लेकर नज़रअंदाज किया जा रहा है विगत कई वर्षों से, और 10-10, 15-15 साल हो गए हैं हमारी संविदा बहनों को संविदा में कार्य करते। इस बार हम संविदा और नियमित कर्मचारी एक ही बैनर तले धरने पर बैठे हैं। शासन द्वारा हमारी ये मांगों को जब तक पूर्ण नहीं किया जाएगा, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उनका धरना जारी रहेगा। प्रतिबंधित होने के बाद भी हुक्का बार संचालित कर रहे दावत रेस्टोरेंट के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विजयनगर पुलिस के अनुसार अहिंसा चौक में दावत रेस्टोरेंट में छापामार कार्रवाई के दौरान कुछ युवक फ्लेवर वाला हुक्का पीते भी पकड़े गए। इसके अलावा एक हुक्का सहित फ्लेवर युक्त तंबाकू के 6 पैकेट और अन्य सामग्री जब्त की गई है। अहिंसा चौक स्थित दावत रेस्टोरेंट में हुक्का बार संचालित होने की सूचना मिलने के बाद विजयनगर पुलिस ने रेस्टोरेंट में छापामार कार्रवाई करते हुए हुक्का पीते हुए कुछ युवकों को पकड़ा और साथ ही हुक्का सहित फ्लेवर युक्त तंबाकू के पैकेट, पाइप और अन्य सामग्री जब्त की है। पुलिस के अनुसार अनमोल मिश्रा के द्वारा हुक्का बार संचालित किया जा रहा था, लिहाजा उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन और महामारी अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दावत रेस्टोरेंट है जो, उसमें जब हमने इस बार की तस्दीक करने की कोशिश की तो पाया कि कुछ लड़के हैं जो 8-10 लड़के थे जो ऊपर रेस्टोरेंट के नाम लिखा हुआ था परंतु अंदर हुक्का पी रहे थे। और हुक्का पीते हुए संचालक स्वयं श्री जो मिश्रा जी हैं, उनके संचालक हैं, वो उपस्थित थे और अपने साथ में अन्य साथियों के साथ में वो हुक्का
से भर रहे थे और उधर क्षेत्र में कमरे में सारे में धुआं फैला हुआ था और धुएं के उपयोग करते हुक्के के तमाम फ्लेवर का उपयोग करके वो लोग हुक्का पिला रहे थे। इस बात की तस्दीक होने के पश्चात हमने उन पर वैधानिक जो भी कार्रवाई है वो की है और विधि अनुसार विधि संगत कार्रवाई की है। शुक्रवार को कोरोना के 2 नए मरीज सामने आने के बाद शनिवार को भी जिले में कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने पर जिला प्रशासन ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी है। शनिवार को जारी हुई 5,130 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से जिले में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को भी 2 नए मरीज आए थे, लिहाजा जिला प्रशासन ने शहरवासियों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। वहीं शनिवार को एक भी मरीज डिस्चार्ज नहीं किया गया और न ही कोरोना से किसी भी मरीज की मौत होने की पुष्टि हुई है। रांझी के मानेगांव में रहने वाले एक श्रमिक की मुखर्जी चौक के समीप एक युवक ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की वारदात की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। रांझी के मानेगांव स्थित मुखर्जी चौक के समीप गौरीशंकर तिवारी को मंगल कोल ने चाकू मारकर घायल कर दिया। जब तक उन्हें विक्टोरिया अस्पताल लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस और परिजनों के अनुसार पेशे से श्रमिक गौरीशंकर शनिवार रात लगभग 9 साढ़े 9 बजे मुखर्जी चौक के पास खड़ा था। उसी दौरान मंगल ने पुरानी रंजिश के चलते उस पर चाकू से वार कर दिया और उसे घायल अवस्था में विक्टोरिया लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मानेगांव रांझी की कौन लोग पता है? नहीं पता, भीड़ चिल्ला रही थी कोई मंगल नाम का। क्या नाम था आपके भाई का? गौरी शंकर तिवारी। क्या करते थे? ऐसे ही मजदूरी वगैरह करता था, जब मिल जाते थे, नहीं तो घर पे रहता था, हम लोग रखते थे, हम लोग खिलाते थे उसको। मानेगांव में पटेल नगर रांझी में। मैं ड्यूटी में था तो एसओ साहब बताए कि चाकूबाजी हो गई है मानेगांव में, तो आप विक्टोरिया अस्पताल पहुँचे। जब मैं विक्टोरिया अस्पताल आया तो डेड बॉडी पता चला कि गौरी शंकर तिवारी ख़त्म हो गए हैं डेड बॉडी से। डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।